देखिए अभी जैसे हम सर्वे मोड में है और कुछ पॉइंट कैप्चर करते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, तो अभी मैं फिर से दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। पॉइंट 8, एक और मैंने कॉर्नर लिया, और हम एक पॉइंट इधर ले लेते हैं। एक बिल्डिंग के दो कॉर्नर बेसिकली, एक यहाँ लिया पॉइंट नंबर 10 और एक यहाँ लिया पॉइंट नंबर 11। ओके, अभी मेरे पास करीब 11 पॉइंट्स यहाँ अवेलेबल है। एक मैं और ले लेता हूँ, पॉइंट नंबर 10, और एक थोड़ी दूर लेता हूँ। कुछ डाटा अभी अपने पास हो जाता है तो उस डाटा पे कैसे वर्क करते हैं ये आपको। ओके, ये सिंपल कैलकुलेशन मेथड है, कलेक्शन मेथड। अब मान लीजिए जैसे अभी मैं रिसीवर यूज़ कर रहा हूँ अपना मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स से काम कैसे होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये वाला जो पॉइंटर है ये आपका एक लेज़र ऑन कर देता है। अगर मैं लेज़र दिखा पाता हूँ तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अभी कैसे मैं आपको दिखाऊंगा बैठ के। अभी देखते हैं हम। ठीक है, मैं इसको डाउन करता हूँ और यहाँ कैमरा आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पाते हैं यहाँ लेज़र है एक छोटा सा, और यही अभी शायद आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि तो वहाँ सामने एक लेज़र है अभी हमारे पास में इधर वॉल पे। अब मान लीजिए मुझे वही पॉइंट लेना होता है तो हम करते कैसे हैं, इसको बैक करते हैं, वही साइड को ऑन करते हैं जो भी हमारा ऑन था, और वापस से पॉइंट दिखते हुए क्लिक करते हैं। जब लेज़र ऑन रहता है तो पॉइंट मशीन लेज़र का कैच करती है। अब हम उसी तरीके से कॉर्नर पे दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। ओके, बट लेज़र तभी काम करता है जब आपका टिल्ट ऑन रहता है। अगर टिल्ट काम नहीं करेगा तो आप लेज़र से पॉइंट नहीं ले पाएंगे। फिर अगर आपको रेगुलर पॉइंट लेना तो फिर आप इस लेज़र को ऑफ कर देंगे और अपना नॉर्मल लेज़र ऑन करने के बाद जो मशीन पॉइंट लेती है दैट इज कॉल्ड द लेज़र ऑफसेट। ओके, मैं अभी बल्कि एक और दिखाता हूँ, शायद मैं यहाँ ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। अभी मैंने लेज़र ऑन किया है। ओके, तो एक और कोशिश करता हूँ, शायद आप वॉल पे बेटर देख पाएंगे। यहाँ आपका ये लेज़र है, आई नो अगर दिखाई दे रहा है कि नहीं, बट और जब पॉइंट लेना है तो सेम वही सिस्टम ऑन करके क्लिक आपने करना है, ये लेज़र का पॉइंट है। तो ये लेज़र, फिर हम लेज़र को ऑफ कर देते हैं। अब जो हमें कुछ काम करना है अपने, जैसे मान लीजिए अब मैंने आज का अपना काम बंद कर दिया था और मैं नेक्स्ट डे आता हूँ, मैंने अपना बेस बनाया, रोवर बनाया, और मुझे क्या करना है, फाइल मेरी सेम है बट मुझे कुछ ऐसे ऑप्शन यूज़ करने हैं जैसे कि हम डाटा को करेक्ट कैसे कर पाएंगे और कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो एक पॉइंट जैसे सपोज मैं यहाँ ले रहा हूँ और मैं इस पॉइंट से आगे का अपना ऑन करूँगा। जैसे मैंने लास्ट जब अपना काम करना है तो मैं यहाँ आता हूँ और एक पॉइंट मैंने रिकॉर्ड कर दिया, और इस पॉइंट का नंबर है 16, क्योंकि 17 अभी सेव करेगा, अगर 16 नंबर पॉइंट का है। तो अब हमने एक पॉइंट लिया 16 और एक ऐसा ही नोन पॉइंट हम और ले लेते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई में हमारा काम सही हो रहा है। तो एक पॉइंट मैं कहीं और बना हुआ नहीं, मैं चलिए यहाँ एक ये मैं दिखा भी देता हूँ क्या है। ओके, यहाँ जो ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है मैं इसके ऊपर रखता हूँ। ओके, कोशिश करके ये मैंने रखा और मैंने पॉइंट लिया 17। तो 16 और 17 हमारे पास एक तरह से
नोन पॉइंट है यहाँ पे। अब जब मैं अगले दिन आया हूँ नेक्स्ट डे, मुझे काम अपना स्टार्ट करना है, बट क्योंकि जब भी हम काम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे या कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे तो ड्यू टू सैटेलाइट ज्योमेट्री हमारा जो पॉइंट है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाएंगे प्रोजेक्ट में, क्लिक करेंगे कैलिब्रेट पॉइंट, और कैलिब्रेट पॉइंट में सपोज मैंने जो अपना 16 नंबर था उसी के ऊपर अपना पॉइंट रखा है करीब करीब। ओके, और सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जीएनएसएस पॉइंट कोऑर्डिनेट में जाते हैं, क्लिक करते हैं इस पर, और मशीन को यहाँ रख के एक पॉइंट हम ले लेते हैं। ओके, एक पॉइंट हुआ। अब आप क्या करते हैं, जो आपका नोन कोऑर्डिनेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक किया आपने और 16 नंबर पॉइंट देखना है आपको कहाँ है। अगर नहीं मिलता तो बेटर है हम लिस्ट से पिकअप कर ले, क्योंकि वो गलत ना हो। 16 नंबर मैंने पिकअप किया। अब मुझे मशीन, क्योंकि मैंने ज़्यादा हिलाया नहीं था, तो मुझे मशीन दिखा रही है कि आपका नॉर्थ में पॉइंट इतना मूव हुआ था, 17 mm, 4 mm एंड 2 mm ओनली। और आपने बोला अगर आपका नहीं आता तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको सिर्फ आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आपको चेक करना है कि क्या 17 पॉइंट हमारा सेम जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम वापस सर्वे में जाते हैं और आप जाते हैं पॉइंट स्टेक आउट में, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ पे क्लिक करते हैं 17 नंबर और क्लिक करते हैं स्टेक आउट। अब स्टेक आउट में एक खास चीज़ इस मशीन के अंदर क्या है कि सपोज आप यूज़ कर रहे हैं लेज़र, क्योंकि तो आप क्या कर सकते हैं, एक AR मोड कैमरा अपना ऑन करेंगे। आप क्लिक करेंगे AR पे, तो जैसे ही आप AR पे क्लिक करते हैं, अभी क्योंकि मेरा ये कैमरा थोड़ा साफ नहीं है, ओके अभी ठीक है। अभी देखिए मैंने थोड़ा कैमरा क्लियर कर दिया, अब आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं देख पाता हूँ कि मुझे चलना किधर है। तो मुझे ये मशीन बता रही है डायरेक्शन, और मैं डायरेक्शन में चलता हूँ कम करता हुआ। हमेशा ध्यान रखना है कि जो लेज़र का आपका पॉइंटर है वो एक तरह से गाइड रहे नॉर्थ डायरेक्शन में जनरली, तो आपको ज़्यादा बेटर पोजीशन मिल पाती है। अब आप जाते हैं और करीब करीब उसी पॉइंट पे आप पहुंचने लगे। जैसे आप पॉइंट पे पहुंचते हैं तो मशीन साउंड करती है, आप नीचे देख भी पा रहे होंगे आई थिंक कैमरा से, अगर कि आपका वो पॉइंट करीब करीब यहाँ था, ये जहाँ मैं अपना शूज़ में रखा दिखेगा नहीं क्योंकि पोल के ऊपर है। तो मैं ऐसे करके आता हूँ और मैं उसी पॉइंट के ऊपर टिकाता हूँ, तो आप देखिए कितना करेक्ट है, 19 एंड 25 mm। तो ये हमारा पॉइंट करेक्शन है। अब अगर लेज़र को मैं देखिए पॉइंट कैसे काम कर रहा है, मैंने अपना जो वो है पोल, मैंने उसको एक डायरेक्शन में टेढ़ा कर दिया, बट स्टिल अभी जो आप देख रहे हैं साउथ में सिर्फ 34 या 32 mm और 2 mm इधर आ रहा है। तो ये होता है आपका टिल्ट का बेनिफिट। अगर मान लीजिए मैं टिल्ट को ऑफ कर देता हूँ, ओके, और अब मैं अगर हिलाता हूँ तो आप देखेंगे ये सीधा जैसे ही जितना मैंने तब हिलाया था उतना ही मैं कैमरा अब हिला रहा हूँ, और आप देख रहे हैं वेस्ट और साउथ की जो पोजीशन है सेम पॉइंट पे रखे हुए करीब आधा मीटर से ऊपर आउट हो गई। और सेम यही मैं टिल्ट ऑन करके करूँगा तो आप देखेंगे सेम उसी पोजीशन मैंने टिल्ट ऑन किया, तो आप देखिए ये करेक्शन होता है टिल्ट का। तो टिल्ट इतना करेक्ट आपका काम करता है यहाँ पर। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इजीली काम कर पाते हैं। देखिए कट फील्ड में भी बिल्कुल एक एक दो दो mm आ रहा है, क्योंकि हाइट मेरी एकदम मेंटेन्ड है। ओके, जैसे ही हमारा पॉइंट आता है हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है जो भी आपका लिमिट एक्सीड हुआ है वो ओके है, आपको पॉसिबली वो ओके है। तो आपने यहाँ पे एक स्टेक करके अपना पॉइंट मार्क कर दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कोई और पॉइंट स्टेक करता हूँ तो सिस्टम मेरा सेम बनेगा। मैं वापस जाऊँगा, पॉइंट स्टेक आउट में जाऊँगा, पॉइंट स्टेक आउट में जा करके पॉइंट यहाँ से जो भी मुझे फाइंड आउट करना है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए जो स्टैक्ड हुआ है उसके सामने स्टेक लिखा हुआ आ गया है। ओके, अब आप दोबारा जाते हैं सपोज पॉइंट 18 पे या किसी भी दूसरे पॉइंट पे, पॉइंट 15 आपका पीछे है, 17। देखिए जो लेज़र पॉइंट होते हैं आप देखेंगे उसमें एक लेज़र बना आ रहा है इधर गोल साइड, आप देख पा रहे हैं। अगर 15 नंबर पे आप देखेंगे एक शॉर्ट बना हुआ लेज़र, और बाकी सब पॉइंट में आप देखेंगे ग्रीन बना हुआ है। तो जो लेज़र पॉइंट होते हैं उसका टैग भी अलग से टैगिंग होता है। ओके, तो ये हमारा हुआ स्टेक आउट, पॉइंट स्टेक आउट। अब हम और कुछ देखना चाहें, सेम यही हम करते हैं तब जब मान लीजिए हमें करना होता है, मान लीजिए अब आपको लोकलाइजेशन करना है। तो लोकलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि सपोज किसी ने आपको टोटल स्टेशन के पॉइंट दिए, तो सेम जैसे आपने कैलिब्रेट पॉइंट किया ऐसे ही आप जाएंगे लोकलाइजेशन में। लोकलाइजेशन में आप पहले पॉइंट ऐड करेंगे सेम उसी तरीके से जैसे आपने किए। सपोज नोन पॉइंट कोऑर्डिनेट है तो इसमें पहली बार हम नोन पॉइंट करेंगे, दूसरी बार जीएनएसएस कोऑर्डिनेट, और एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट आपको 1 बाई 1 ऐड करने हैं। और पहले पॉइंट का कोई आप नाम दे देंगे, सपोज मैंने नाम दे दिया इसको स्टोर, स्टोर, ओके,
ये हुआ। बट इसमें ये रहता है कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर लोकलाइजेशन। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपको दोबारा कभी सेम यूटीएम जोन में काम करना है तो बेटर होगा कि आप किसी नई फाइल पे काम करें। तो नोन पॉइंट और जीएनएसएस कोऑर्डिनेट से लगा के आप अपना काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोकलाइजेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस तरह के पॉइंट नहीं है। बाकी पॉइंट डाटाबेस आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारा आपका पॉइंट डाटाबेस है। जो भी पॉइंट आप देखना चाहते हैं इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में। यहाँ से आपके फॉर्मेट्स आते हैं, जितने भी आप फॉर्मेट यहाँ पर हैं, DXF DWG भी यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप अपना काम कर पाएंगे। ओके, ठीक है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं।